हेलो गाइज, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। मैं हूं ललित और गाइज आज की वीडियो में हम लोग लेकर के आने वाले ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। और देखिए इस तरीके से हम लोग इजीली अपने एलिमेंट्स का डिज़ाइंस जो है 3D बना सकते हैं, उनको घुमा फिरा सकते हैं, इधर उधर इजीली एंगल चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी डिज़ाइनिंग आज हम देखने वाले हैं अपने डिज़ाइंस में। इसको करने वाले हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है CSS की, जिसमें कि रोटेट होता है, स्केल होता है और ट्रांसलेट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसको स्क्यू भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी ये स्क्यू इफेक्ट है यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ही मैं रोटेट इफेक्ट डालूंगा तो रोटेट हो जाएगा। ये स्क्यू इफेक्ट है, ये इसकी डिग्री है हमारी लेफ्ट राइट की जो अलग। अभी मैं आपको चला करके पूरा कोड लिख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा एक एक चीज़ गाइज। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइज, इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। और ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस प्लेलिस्ट पे आ जाएंगे आप। ये पूरी प्लेलिस्ट देखो, पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। ऑलरेडी 30 वीडियोस आ चुके हैं, CSS के टेक्स्ट शैडो तक आ चुके हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है, ये ट्यूटोरियल है 31 ट्यूटोरियल है, जो कि है ट्रांसफॉर्म इन CSS। ट्रांसफॉर्म के ऊपर है पूरा ट्यूटोरियल। तो चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। यहाँ से सेव कर लेना, प्लेलिस्ट को सेव हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो आप सभी ट्यूटोरियल्स आपके लाइन में लग जाएंगे, आप इजीली देख सकते हैं गाइस। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड में चलता हूँ आपको लेकर के। तो गाइस हम लोग आ गए विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर मैं फटाफट से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम होने वाला है webtute31.html। तो ये मारा मैंने एंटर गाइस, और यहाँ पे एक फाइल एम्प्टी क्रिएट हो चुकी है webtute31.html के नाम से। एक बॉयलर प्लेट लगाऊंगा, ठीक है। और इसको नाम देता हूँ, यहाँ पे नाम हमने क्या देना है, नाम देना है ट्रांसफॉर्म इन CSS, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देखने वाले हैं हम। तो ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अभी मैं बॉडी में आकर के सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक आउटर डिव बनाऊंगा मैं और एक इनर डिव बनाऊंगा। जो इनर डिव है उसके अंदर एक H4 डालेंगे या H3 डाल सकते हैं। कोई हेडिंग लगानी है बेसिकली एक, ठीक है, जैसे भी लगाई हुई थी सेम चीज़ बनाऊंगा मैं। तो चलिए पहले आउटर डिव तैयार कर लेता हूँ। इसको एक क्लास दे देते हैं आउटर, और इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर भी एक डिव बना लेते हैं, डिव डॉट कंटेनर दे देता हूँ उसको क्लास, ठीक है। दोनों को क्लास दे दी मैंने। और यहाँ पर ऐसा करते हैं, H4 लगा लेते हैं। H4 ठीक रहेगा। H4 में मैं लिखूँगा यहाँ पे स्टार्ट कोडिंग, और साथ ही साथ एक BR टैग का यूज़ करूँगा यहाँ पे, BR टैग का, ठीक है। और BR टैग का यूज़ करने के बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं वाई वेटिंग, ठीक है जी। ये मैंने बना लिया है गाइज यहाँ पे। अभी सिंपल सा अपना इस तरीके से एक लेआउट बन गया। अभी आपको नज़र आएगा, यहाँ पे बॉर्डर्स नज़र नहीं आने वाले, सिर्फ सिंपल लेआउट नज़र आएगा, बिल्कुल टेक्स्ट लिखा हुआ ओनली, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया है यहाँ पे। अब इसको सेम हमें बिल्कुल वैसे ही बनाना है और सेंटर में लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे दो डिव बनाए ना, एक आउटर बनाया, एक इनर बनाया। इनर को क्लास दी कंटेनर और आउटर डिव को क्लास दी आउटर। तो अब आ जाता हूँ अपने स्टाइल टैग में। स्टाइल टैग में आके करते हैं स्टाइलिंग शुरू। सबसे पहले तो भाई आउटर जो है उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। आउटर के लिए, आउटर को क्या करना है, एक विड्थ देनी है और एक हाइट देनी है। तो हाइट यहाँ पे रख लेते हैं इसकी लगभग 600 पिक्सल सही रहेगी इसकी हाइट, ठीक है। और साथ ही साथ इसको एक बार बॉर्डर भी लगा के देख लेता हूँ मैं, बॉर्डर कैसा नज़र आ रहा है। ये बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा दिया आउटर डिव पे। तो अभी देखते हैं जरा, ये हमारा आउटर डिव आ चुका है इतना बड़ा, ठीक है। तो इसको सेट कर लेते हैं। हाइट इसकी सेट होगी है 600 पिक्सल, हाइट सेट होगी है। तो इसकी विड्थ भी सेट कर लेते हैं। विड्थ भी लगभग इसकी कर लेते हैं 800 पिक्सल के आसपास, है ना। तो 700 कर लेता हूँ। विड्थ कर लेते हैं यहाँ पे, विड्थ लगा दूँगा इसकी 700 पिक्सल। तो ये लगा दी मैंने यहाँ पे विड्थ। तो अभी होगी है मेरी ये विड्थ इतनी, ठीक है। अब इसको ले आते हैं ज़रा सेंटर में, ठीक है गाइस। तो इसको सेंटर में लाने के लिए करना क्या होता है, पीछे CSS की प्रॉपर्टीज सारी बताई गई हैं, वहाँ पे बताया गया है मार्जिन ऑटो का क्या रोल है। मार्जिन ऑटो से मेरा डिव आ जाएगा सेंटर में, ठीक है। सेंटर में आ गया है। और अभी सेंटर में आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे सेट लग रहा है ये। अभी बीच वाला जो है ये, इसको भी मेरे को एक बॉक्स है, ये भी एक डिव के अंदर है ना, कंटेनर है। जो इनर बॉक्स है उसके अंदर ये टेक्स्ट डला हुआ है। तो यानी कि उसकी जो मेरी क्लास है वो है कंटेनर, और उसकी मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ यहाँ पे डॉट कंटेनर से, ठीक है। तो डॉट कंटेनर क्लास दूंगा अपनी, और इसको भी मैं विड्थ देता हूँ। इसको तो सीधा ही दूंगा मैं 250 पिक्सल, और 250 पिक्सल सही रहेगी, बिल्कुल आइडियल होती है ये 250 पिक्सल, ठीक है। डब्बा बन जाएगा 250 पिक्सल का। अभी बॉर्डर लगा लेता हूँ ताकि नज़र आ जाए, या बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं सीधा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको ये वाला,
तो अभी देख लेते हैं जरा, डब्बा आ चुका होगा मेरा, ये डब्बा आ चुका है, ये इस तरीके से डब्बा है। अभी टेक्स्ट सेंटर में लेकर के आना है मुझे, और ये डब्बे को भी इवन सेंटर में लेकर के आना है, ठीक है। तो डब्बे को सेंटर में लाने के लिए क्या करना है, डब्बे को सेंटर में लाने के लिए फिर से वही पता ही है आपको, मार्जिन को कर दूंगा ऑटो, ठीक है जी, ऑटो करूँगा तो ये बीच में आ गया। अभी थोड़ा नीचे लेके आना है तो क्या लगाऊंगा, राइट, बिल्कुल ठीक बोला आपने, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप दे दूंगा इसको, कितना 100 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। 100 पिक्सल दूंगा तो थोड़ा नीचे आ गया ये, थोड़ा नीचे बस, ठीक है इतना, क्योंकि मुझे भी इतना ही रखूँगा मैं नीचे इसको, ज़्यादा नीचे नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हम इसको ट्रांसलेट प्रॉपर्टी से मूव करने वाले हैं ऊपर नीचे, तो अभी स्पेस रहनी चाहिए नीचे, और इस साइड भी स्पेस रहना चाहिए, तो ऐसे ठीक है। अभी ये टेक्स्ट है, इसको भी सेंटर में लेकर के आना है, ठीक है। तो टेक्स्ट को सेंटर में ले आते हैं। तो टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए जो है हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे जरा स्टाइलिंग इसको मैं दे देता हूँ, डॉट कंटेनर H4 है ये, H4 में देनी है मुझे, ठीक है जी। तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा फॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं पहले, फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ। तो हाँ ठीक लग रहा है, बड़ा हो गया काफ़ी, तो कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा, हल्का सा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 27 पिक्सल ठीक रहेगा, 27 कर देते हैं यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 27 कर देते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी बड़ा ही लग रहा है यार, 24 ही कर देता हूँ, 24 कर देते हैं अभी, ठीक है, 24 ठीक लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। और अब इसको ज़रा सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में करने के लिए तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, एक तो लगाऊंगा यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है जी, टेक्स्ट लाइन सेंटर, अभी सेंटर में तो आ गया ये टेक्स्ट लाइन सेंटर, बीच में नहीं आया बिल्कुल, ठीक है, बीच में बिल्कुल लेके आना है इसको। तो ऐसा करता हूँ, फिलहाल तो मैं इसको अभी एक सिंपल प्रॉपर्टी से ले जाता हूँ, पोजीशन रिलेटिव लगा दूंगा, और ये पीछे समझा चुका हूँ पोजीशन रिलेटिव क्या होती है। टॉप से 100 पिक्सल मूव कर देता हूँ रिलेटिव टू अपने बेस आउटर डिव के, ठीक है जी। तो ये कंटेनर के रिलेटिवली 100 पिक्सल खिसक गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक लग रहा है ये अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, सही है। तो अब इस बॉक्स के ऊपर हम लोग जो है अपना एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के साथ करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं, आपको प्रॉपर्टी सारी दिखानी है, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे जी, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को लगाना शुरू करता हूँ मैं। तो ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है वो मुझे लगानी है, इस मैं चाहता हूँ ये वाला बॉक्स घूमे मेरा, ठीक है ना, ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ये घूमे। तो ग्रीन कलर का जो बॉक्स है वो मेरा ये है कंटेनर, तो मैं इसमें लगाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में मेरे पास यहाँ पे जो आ जाती हैं वो अलग अलग आएंगी। सबसे पहले रोटेट देख लेते हैं। रोटेट में क्या होता है कि इसको मैं रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो 35 लिखा और डिग्री 35 डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू दी है मैंने 35 डिग्री, तो यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहिए, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गया गाइज यहाँ पे इजीली, ठीक है। अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो क्या करना, माइनस लगा दीजिए, ठीक है ना। मैंने पीछे बॉक्स शेडो टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टीज बताई थी, वहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में अगर बॉक्स शेडो टेक्स्ट शेडो लगानी है तो माइनस का निशान लगा दीजिए। यही यहाँ पर अब रूल फॉलो होता है, वो वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए, लास्ट टू लास्ट ट्यूटोरियल है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो गया ये, ठीक है गाइज। तो ये हो रहा है रोटेट से। अब हमारे पास यहाँ पे गाइज आ जाती है ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, रोटेट है और रोटेट एक्स है, ठीक है, एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं चाहूँ तो इसको रोटेट कर सकता हूँ एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखूँगा ट्रांसफॉर्म और रोटेट एक्स करना है यहाँ पे, रोटेट एक्स, ठीक है, रोटेट एक्स। एक्स में आके अब यहाँ पे मैं इसको एक वैल्यू देता हूँ, देखो 180 डिग्री दूंगा जब, ठीक है, 180 डिग्री देता हूँ, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको अभी क्या होगा। इसको भी लगा रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी के लिए लगा रहने दो, दिखाता हूँ आपको इस वाले से क्या होता है। अभी तो ये ऐसे रोटेट हुआ हुआ है ना, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो वो ऊपर वाली ओवरराइट होगी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी जो थी ये ओवरराइट होगी, ये नीचे वाली चल पड़ी है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये 180 डिग्री पे घूम गया है, ठीक है। जैसे बुक का पेज होता है, हम वो पलटते हैं ना बुक का पेज, तो एक्स दिया है मैंने अलोंग एक्स एक्सिस। बुक का पेज जब मैं पलटता हूँ तो क्या होता है, समझ लीजिए एक तरह से मैंने बुक का पेज पलट रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। पहले ये सीधा था लिखा हुआ, तो जैसे ही मैंने ये दिया इसको रोटेट कर दिया 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री बुक का पेज पलटते हैं, तो मैंने बुक का पेज पलट दिया, तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक हो गया। टेक्स्ट इसमें जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। ऐसे ही मेरे पास क्या है कि वर्टिकली भी मैं जो है वो क्या कर सकता हूँ, पलट सकता हूँ, ठीक है। वर्टिकली भी इसको रोटेट कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट लगाता हूँ वर्टिकली के लिए, तो ये ओवरराइट होती जा रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऊपर वाली नहीं चलेगी, नीचे जब मैं नीचे लगाता जा रहा हूँ नया ट्रांसफॉर्म तो ओवरराइट होता जा रहा है, ठीक है। अब की बारी मैं रोटेट वाई लगाता हूँ यहाँ पे, रोटेट वाई,
जब रोटेट वाई दूंगा तो वाई डिग्री पे रोटेट होएगा ये, ठीक है। अभी फिर ओवरराइट हो जाएगी ये। और वाई डिग्री पे रोटेशन कैसे होगी इसकी, इसको बंद भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको आप कमेंट आउट कर दीजिए, तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से इसको, ठीक है। कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमने कमेंट आउट कर दिया। अब रोटेट वाई के लिए सेव करता हूँ, और रोटेट वाई में देखो अब कैसे हुआ। अभी स्टार्ट कोडिंग ऊपर लिखा हुआ है और वाई वेटिंग नीचे लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ था पहले भी, ठीक है। लेकिन अब की बारी क्या हुआ, ये हमारा कैसे हो गया, ये देखो घूम गया है, ये पलट गया है, ठीक है ना। जैसे ही मैंने वाई डिग्री पे रोटेट करा तो ये घूम गया है, घूम के कैसे हो गया, ये उल्टा हो गया है, ठीक है। तो ये किससे हुआ, वाई, जब मैंने वाई पे जाके 180 डिग्री दिया, और जब मैं एक्स पे दे रहा था तो आपने देख ही लिया कैसे था, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म में रोटेट की है हमारी एक्स वाई, और रोटेट जेड भी होती है, ठीक है ना। आप रोटेट जेड भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रोटेट एक्स बता दी, रोटेट वाई बता दी, और रोटेट बता दी। और अब इसी की ट्रांसफॉर्म की मेरे पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम। और अब मैं आ जाता हूँ नीचे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है स्केल की, ठीक है। तो स्केल की दिखाता हूँ आपको क्या होता है स्केल की प्रॉपर्टी से। अभी यहाँ पे सेव करता हूँ। स्केल की देखना, इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कितना साइज़ इसका बड़ा करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब बढ़ाना कैसे है, आपको ऐसे साइज़ बढ़ाना है इसका या ऐसे साइज़ बढ़ाना है, ठीक है, वो हमारे ऊपर है। तो वो दोनों इकट्ठे हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ से फिर से ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और स्केल, ठीक है। स्केल लगाऊंगा यहाँ पे। स्केल में आके इसको मैं 2 वैल्यू देता हूँ, मान लो छोटा कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मैं 0.5 देता हूँ, 0.5 हाफ हो जाएगा ये, और फिर एक 0.5, ठीक है। हॉरिजॉन्टली भी 0.5 और वर्टिकली भी 0.5, हाफ हाफ कर दो इसको, जितनी है उससे हाफ कर दो स्केल इसका। तो सेव करते हैं और देखते हैं, और ये देखो छोटा हो गया 0.5, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि इसको क्या करो, हॉरिजॉन्टली बढ़ा दो इसको, तो मैं 2 कर देता हूँ, तो हॉरिजॉन्टली बढ़ जाएगा ये, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टली बढ़ गया ना, हॉरिजॉन्टली बढ़ गया ये 2। अब मैं कहता हूँ वर्टिकली भी बढ़ा दो, तो वर्टिकली भी बढ़ा देगा ये, ठीक है। 1.5 कर देते हैं वर्टिकली, 1.5। तो वर्टिकली ये ऐसा हो गया, देखो वर्टिकली भी बढ़ गया, हॉरिजॉन्टली भी बढ़ गया, कितना अच्छा लग रहा है, अभी बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो ये स्केल की वजह से हुआ है। 2 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे दी, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, ये वर्टिकल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांसफॉर्म स्केल है। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म फिर से स्केल लगाऊंगा, और स्केल एक्स, देखो स्केल एक्स आ रहा है यहाँ पे, स्केल एक्स लगा दिया मैंने, तो ये एक्स पे स्केल हो जाएगा, ठीक है। ये इसको मैं बंदी कर देता हूँ, वैसे भी इसमें ओवरराइट ही होना है प्रॉपर्टी ने, तो मैं इसको यहाँ से बंदी कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स। स्केल एक्स में मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, मान लो स्केल एक्स में मैं इसको डबल करना चाहता हूँ, सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ओनली एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो ये लगाऊंगा, और ये सिर्फ इस तरीके से बड़ा हुआ है, वो वाला साइज इसका पहले जैसा ही है, जैसा पहले था। अगर मैं इसको हटा भी दूँ नॉर्मल हो जाएगा साइज इसका, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देता, मैं खाली दे देता हूँ इसको, तो ये नॉर्मल ऐसे था बिल्कुल, ठीक है ना मेरा। अभी क्या हुआ कि देखो इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, सिर्फ इसकी विड्थ बढ़ेगी। कैसे, स्केल एक्स पे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे अगर मैं इसको जितना दूंगा उतने गुना, 2 दूंगा तो 2 गुना, वो 12 हो गया। तो 2 देता हूँ तो 2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज, देखो डबल हो गया, जितना एक ब्लॉक था उसका उससे डबल ब्लॉक हो गया। तो ये जो हुआ है किसकी वजह से हुआ है, स्केल एक्स की वजह से। ऐसे ही अब स्केल वाई, ठीक है। स्केल वाई में मैं दे देता हूँ यहाँ पे, और वाई में मैं दूंगा इसको, मैं कहता हूँ वाई से बढ़ा दो 2, ठीक है। तो ये देखो वाई से बढ़ गया, ये 2 बाहर ही निकल गया डब्बे से, ठीक है ना। वाई से 2 बढ़ गया है, और स्केल एक्स ओवरराइट हो चुका है वगैरह, इसलिए वो चल नहीं रहा, इकट्ठे चलेगा, वो स्केल से चलेगा। जब ये प्रॉपर्टी बनाई ये स्केल इकट्ठे चलाने के लिए, ठीक है। अलग अलग अगर चलाओगे तो एक्स लिखोगे, एक्स के बाद वाई लिखोगे, तो वाई ओवर एक्स ओवरराइट होके फिर वाई की वैल्यू चलेगी, ठीक है। इसलिए अगर आपको दोनों डायरेक्शन से बढ़ाना है तो अकेले स्केल का यूज़ करो, नहीं तो सिर्फ एक से बढ़ाना है तो एक्स का, और वाई से बढ़ा जैसे हॉरिजॉन्टली बढ़ाना है तो एक्स का, ठीक है। और वाई एक्सिस के लॉन्ग बढ़ाना है, यानी कि वर्टिकली इसकी हाइट बढ़ानी है, तो यहाँ वाई का यूज़ करना है अपने, ठीक है, ट्रांसफॉर्म का। ऐसे ही होता है ये। और इसी तरह से हमारे पास जो है नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ट्रांसफॉर्म में भी एक जेड आ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आने वाली है मेरे पास वो प्रॉपर्टी है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आ जाएगी मेरे पास जी, इसके बाद ट्रांसलेट आ जाती है, ठीक है। ट्रांसलेट दिखाता हूँ मैं आपको, ट्रांसलेट में क्या होता है। ट्रांसलेट में जो है हम लगाएंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे दूंगा ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट। अब यहाँ भी 2 वैल्यूज़ देनी है मुझे, ठीक है। तो 2 वैल्यू मैं यहाँ पे दे सकता हूँ ट्रांसलेट में, 2 वैल्यू मैं देता हूँ इसको। अभी ट्रांसलेट में देखो अभी नॉर्मल है, ये अपनी पोजीशन से हिलेगा, ये अभी सेंटर में है, तो मैं चाहता हूँ कि क्या हो, ये हिले कितना, 100 पिक्सल हिल जाए मेरा, ठीक है। तो ये 100 पिक्सल किधर को जाएगा, राइट साइड को चला जाएगा 100 पिक्सल। अभी एक वैल्यू दी है, तो अभी मैं एक ही देता हूँ यहाँ पे,
और ये देखो राइट की तरफ खिसक गया 100 पिक्सल, और खिसकाना है तो 150 देता हूँ और इधर मूव हो जाएगा, और इधर मूव हो जाएगा राइट की तरफ। तो ये दे दिया, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें दो वैल्यूज़ दे सकता हूँ मैं। एक तो ये हो गया मेरा राइट में जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू से, और एक कोमा पा के और दूंगा तो ये कहाँ जाएगा, मेरा वर्टिकली कितना मुझे लेके जाना है, नीचे की तरफ, ठीक है। 150 पिक्सल ये हो गया, मैं कहता हूँ 150 ही इसको नीचे भेज दो, तो 150 ही नीचे चला जाएगा ये, ठीक है। 150 नीचे चला गया, और नीचे लेके जाना है 180 कर दो, और नीचे चला जाएगा। तो 150 इधर खिसक गया और 180 ऐसे नीचे चला गया ये, ठीक है ना। तो ये कैसे हो रहा है, ट्रांसलेट से। अब क्या है कि इसको मैं अगर नेगेटिव वैल्यूज़ दे दूंगा तो उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है, तो उल्टी डायरेक्शन में जाएगा ये। नेगेटिव वैल्यूज़ देने से माइनस में दे दी तो उल्टी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ खिसकना शुरू हो गया, ठीक है, ऊपर की तरफ खिसक गया ये ज़्यादा। इसको थोड़ा कम करता हूँ, 150 कर देते हैं, ठीक है, 150 पे सेट करते हैं। तो अभी भी ऊपर ही जाके खिसक गया ये, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, यहाँ से 100 ही कर देता हूँ, ठीक है, 100। तो 100 करूँगा, अभी बस ऊपर जाके स्टक हो गया है ऊपर जाके गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक वैल्यू को बंद ही कर देता हूँ। ये तो मुझे लग रहा है स्टक ही हो गया ऊपर जाके, ठीक है ना। अब आया नीचे ये, तो अभी मैं अगर -150 देता हूँ तो राइट हैंड साइड की तरफ चलना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब लेफ्ट की तरफ जा रहा है, सॉरी लेफ्ट की तरफ, जब मैंने माइनस दिया तो लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है। ऐसे ही कोमा लगा के दूंगा। टॉप कितना लेके जाना है, ठीक है, मैं कहता हूँ 50 पिक्सल माइनस 60 पिक्सल, 60 पिक्सल ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो 60 पिक्सल ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसे काम करती है हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये हो गया, तो मैं इसको भी कमेंट आउट मार रहा हूँ यहाँ पे, और कमेंट आउट मार के नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है हमारी ट्रांसलेट, ट्रांसलेट है, क्या है, ट्रांसलेट एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वैसे ही ट्रांसलेट एक्स, ऐसे ही ट्रांसलेट एक्स है। ट्रांसलेट एक्स में मैं वैल्यू देता हूँ इसको यहाँ पे, ट्रांसलेट एक्स में फिर से दूंगा 150 पिक्सल या 200 पिक्सल, 160 देते हैं, 160 पिक्सल। तो राइट की तरफ खिसकेगा 160 पिक्सल ओनली, ठीक है। लेफ्ट की तरफ खिसकाना है तो माइनस कर देता हूँ, इतना ही उधर चला जाएगा, ठीक है। बीच में से जहाँ था पहले अपनी पोजीशन से उधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ट्रांसलेट वाई, तो ये तो ओवरराइट हो जाएगी, इसको बंद ही कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ये मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दी, ठीक है, ये भी कमेंट आउट कर दी। अब मैं इसको देता हूँ यहाँ से वाई, तो मैंने ये वाई दे दिया, सेव करता हूँ, ठीक है। अब नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है, -160 ज़्यादा हो जाता है इसमें, 60 खिसकाता है क्योंकि ऊपर जगह कम है ना ये, ठीक है। तो इसको 60 देता हूँ, तो 60 करने से ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। 60 करने से और थोड़ा सा कर देते हैं, 70 दे दूँगा तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 70 से थोड़ा और ऊपर चला गया, ऐसे ही 80 से थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, जितना मर्जी ले जाओ इसको, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, पॉजिटिव की 80 दे दूँगा तो इतना नीचे आ जाएगा ये, ठीक है, नीचे की तरफ। तो अभी नीचे और बढ़ा लेते हैं इसको, नीचे में इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा दे सकते हैं हम, 110 देता हूँ, 110 पिक्सल, ठीक है। तो इतना नीचे आ गया। अभी और दे सकता हूँ यहाँ पे 160 देते हैं, 160 पिक्सल, तो इतना नीचे आ गया। और दे सकता हूँ 190 तक भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है। और नीचे आ रहा है, जितना मर्जी नीचे ले जाओ। तो ये चीज़ है ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, मूव करने के लिए एलिमेंट को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी स्क्यू, ठीक है। ट्रांसलेट होगी, रोटेट होगी, स्केल होगी, अब आ जाएगा स्क्यू। स्क्यू होती है हमारे पास, ठीक है। स्क्यू अभी मैंने जो स्टार्टिंग में वीडियो के अपने क्लिप में देखा था वो स्क्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं स्क्यू करने के लिए, इसको स्क्यू करूँगा। स्क्यू दोनों डायरेक्शन से कर सकता हूँ मैं इकट्ठे ही, ठीक है। तो स्क्यू में मैं इसको डिग्री देता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं इसको दे रहा हूँ 20 डिग्री, और दूसरा देता हूँ इसको लगभग 8 डिग्री देते हैं, ठीक है। रैंडम सी वैल्यू दे रहा हूँ एक, और ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखो, तो ये स्क्यू इफेक्ट आ गया इसमें, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा जो है इसको 0 देता हूँ अभी, तो एक बार 0 देता हूँ ज़रा वाई वाले एक्सिस को, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है सिर्फ ये स्क्यू, वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई स्क्यू नहीं हो रहा। वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर स्क्यू करना है तो 60 दे दो उसको, 60 डिग्री। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग वो देखो पूरा वैसे पलट गया है पीछे वो, ठीक है। तो इसको मैं वापस से यहाँ पे 25 डिग्री देता हूँ, और अब देखता हूँ थोड़ा, ठीक है। अभी ऐसे हो गया, अभी उठना शुरू हो गया ऊपर को ये, ठीक है, वाई एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस के लिए ये है। अगर मैं इसको 30 दे देता हूँ तो थोड़ा और घूमेगा ये, देखो थोड़ा और घूम रहा है, टेढ़ा होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये स्क्यू है, इकट्ठे चलता है ये दोनों डायरेक्शन में। अगर मैं खाली स्क्यू एक्स दे दूंगा तो खाली एक्स के लिए, ठीक है, ट्रांसफॉर्म और स्क्यू एक्स सॉरी स्क्यू लगा करके यहाँ पे एक्स दूंगा, और एक्स की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे मैं कितनी, रोटेट कर देता हूँ उसको 38 डिग्री पे, 38 डिग्री पे। ये बंद कर देता हूँ मैं, इसका काम खत्म हो गया। तो इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं फटाफट से, ये कमेंट आउट कर दिया मैंने, ठीक है। तो जी स्क्यू एक्स मैंने जैसे ही लगाया तो ये इस तरीके से हो गया स्क्यू एक्स लगाते ही, ठीक है ना। ये हमारा एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव हो रहा है, और ज़्यादा घुमाना है, थोड़ा सा और घुमा लो, अभी फेस थोड़ा और घूम जाएगा पीछे की तरफ को, ठीक है। तो अभी घूमता जा रहा है, ये स्क्यू हो रहा है ये। ऐसे ही क्या है कि स्क्यू एक्स हो गया, और मैं क्या लगा दूंगा, स्क्यू वाई,
ठीक है, स्क्यू वाई भी लगा सकता हूँ। तो वाई डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर वाली ओवरराइट हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो स्क्यू वाई डायरेक्शन में जा रहा है आपकी बारी, ठीक है। तो वर्टिकली जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से वापस 30 डिग्री कर देता हूँ जी। तो ये इस तरीके से हल्का सा घूमा, ठीक है। और कर दूंगा 35, तो थोड़ा सा और घूम जाएगा। तो ये देखो ये स्क्यू चल पड़ा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। और ये सारी मेन है इसकी, रोटेट, स्केल, ट्रांसलेट और स्क्यू गाइज। इसकी मदद से आप बहुत प्यारा डिज़ाइंस बना सकते हैं अपने CSS में, 3D इफेक्ट लेकर के आ सकते हैं अपने डिज़ाइंस में गाइज। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। और मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय।